सो वन थिंग रिमेंबर, मैनेजमेंट में इसके कॉम्प्लिकेटेड की मैनेजमेंट और होगी, अनकॉम्प्लिकेटेड की और होगी। अब एब्सेस इज़ जस्ट लाइक, एब्सेस इज़ बेसिकली कि वहाँ पे लोकलाइज्ड हमारे पास वहाँ पे सेल्स वगैरह एक्यूमुलेट हो जाते हैं, राइट। सो एब्सेस इज़ लाइक अ बिल्डअप ऑफ पस एंड एवरीथिंग अराउंड दैट रीजन। अच्छा, फेगमोन क्या होता है कि उसमें हमारे पास कि थोड़ा सा जो है ना वो स्प्रेड हो जाता है, एंड इट्स नॉट जस्ट इन दी अपेंडिक्स, जो ये इन्फॉर्मेशन वगैरह है अपेंडिक्स में सिर्फ नहीं है बल्कि रिलेटेड स्ट्रक्चर्स के अंदर भी आ जाता है, ठीक है। तो आईवी एंटीबायोटिक्स इसमें देंगे एंड वी मॉनिटर द रिस्पांस। अगर इफ इट इम्प्रूव्स तो हम ओरल एंटीबायोटिक्स कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस दफ़ा ओरल करेंगे इंस्टेड ऑफ आईवी, और अपेंडेक्टमी कर देंगे 6 to 8 वीक्स में। अगर नो इम्प्रूवमेंट है तो अर्जेंट अपेंडेक्टमी कर देंगे। इसका मतलब आईवी एंटीबायोटिक्स फ़र्क नहीं पड़ रहा, एंड वी कंटिन्यू आईवी एंटीबायोटिक्स आफ्टर दी अपेंडेक्टमी, ठीक है। परफोरेशन अगर है तो आईवी एंटीबायोटिक्स होकर इमरजेंसी अपेंडेक्टमी हम करेंगे। अगर एब्सेस है तो एब्सेस की सूरत में क्या करेंगे, आईवी एंटीबायोटिक्स एंड एब्सेस ड्रेनेज करेंगे, ठीक है, सही है। और इसमें अगर अगर तो हमने कहा था मोर देन और लेस देन, तो अगर इफ़ इट्स लेस देन 3, अगर जो एब्सेस है दैट इज़ let's say more than 3 centimeters and less than 3 or equal to centimeters, तो हम अर्जेंट अपेंडेक्टमी करेंगे, आईवी एंटीबायोटिक्स और ओरल एंटीबायोटिक्स देंगे दोनों। लेकिन अगर मोर देन 3 सेंटीमीटर्स का एब्सेस है, ठीक है, सिर्फ एंटीबायोटिक्स से नहीं फ़र्क पड़ेगा, और अपेंडेक्टमी से पहले हमें परक्यूटेनियस ड्रेनेज करनी पड़ेगी बिकॉज द एब्सेस इज सो बिग, ठीक है। एंटीबायोटिक्स हम देंगे 7 to 10 days और अर्जेंट अपेंडेक्टमी और एंटीबायोटिक्स। सो द डिफिनेटिव ट्रीटमेंट वी नो इज़ लैप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी, जो कि सिंगल इंसिजनल लैप सर्जरी में होता है। मोस्ट केसेस में हम नॉन सर्जिकल, सर्टन केसेस में हम नॉन सर्जिकल कंजर्वेटिव अप्रोच ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम सर्जरी की अप्रोच लेते हैं। एंटीबायोटिक्स अलोन हम देते हैं इन पेशेंट्स में। और कौन सी एंटीबायोटिक्स देते हैं, दो चीज़ें, पेनिसिलिन विद बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, और दूसरा क्या है, मेट्रोनिडाजोल है विद फ्लोरोक्विनोलोन और 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। उसमें इफ़ यू माइट रिमेंबर, जो मैंने कल पैनक्रियाज या मैंने एक पैनक्रियाज का गॉल ब्लैडर में पढ़ाया था, उसमें मैंने कहा था कोमोक्सिफिज है एंड देन उसके साथ मेट्रोनिडाजोल की एंटीबायोटिक थी। इसमें हमारे पास मेट्रोनिडाजोल विद फ्लोरोक्विनोलोन है। इफ़ अपेंडिसाइटल मास है, एंटीबायोटिक थेरेपी इज़ फेवर्ड, ठीक है, विद इंटरवल अपेंडेक्टमी 6 to 8 weeks later। तो अगर इफ़ इट्स ड्यू टू अ मास, जैसे मैंने कहा था न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर की वजह से है या एडिनोकार्सिनोमा की वजह से अगर है, ट्यूमर की वजह से, तो सबसे पहले हम एंटीबायोटिक देंगे विद इंटरवल अपेंडेक्टमी, बाद में 6 to 8 weeks later, ठीक है। तो जो मास है वो कैसे बन सकता है, इन्फ्लामेटरी फ्लेगमॉन फॉर्म बाय द बॉडी विच इज़ अ रिस्पॉन्स टू acute appendicitis which leads to edema, momentum in the small bowel loop around the appendix के अंदर भी edema हो जाता है। क्लिनिकल एग्जाम और इमेजिंग के ऊपर से होता है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव होती है, एयर बी थेरेपी लॉन्गर हो जाती है, एंटीबायोटिक एंड इंटरवल अपेंडेक्टमी लेटर डेट के ऊपर हो जाती है, जैसे मैंने अभी मैथ्स में बताया कि ये सारा कुछ होता है। सर्जिकल इंटरवेंशन अपेंडेक्टमी है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, डिफिनेटिव है, लो रिस्क है, डायरेक्ट विजुलाइजेशन वो करता है। अनयूजली जो ओपन अप्रोच पहले होती थी, जो लैंस इंसिजन से होती थी इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट, वो अब प्रेफर्ड नहीं है, लेकिन फिर जब अपेंडिक्स निकल जाता है तो हिस्टोपैथ के लिए भेज देते हैं फॉर अंडरलाइंग एवेल्यूएशन। कॉम्प्लिकेशन परफरेशन हो सकती है, सर्जिकल साइट की इन्फेक्शन हो सकती है, अपेंडिसाइटल मास हो सकता है, एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हमें क्या करना पड़ता है, ड्रेनेज करनी पड़ जाती है। तो जस्ट क्विकली रीकैप, वेरी क्विक रीकैप हम इसको कर लेते हैं। यंगर पेशेंट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स है, 10 to 30 में होता है, ठीक है। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, अनकॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अनकॉम्प्लिकेटेड में सिर्फ इसकी इन्फ्लेमेशन इटसेल्फ हो जाती है अपेंडिक्स की। इसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं कॉम्प्लिकेटेड में, फ्लेगमन बन जा सकता है, ठीक है, उसके अलावा परफोरेशन हो सकती है या एब्सेस बन सकता है। दीज आर 3 कॉम्प्लिकेटेड की फीचर्स। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि हमारे पास ये डायरेक्ट ब्लॉकेज हो सकती है फीकल मैटर की वजह से, लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया हो सकता है, या फिर हमारे पास कोई ट्यूमर बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। जब ये ब्लॉक हो जाता है तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वीनस ड्रेनेज रुक जाता है, प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारे पास इस्कीमिया हो जाता है, नेक्रोसिस हो सकती है, परफोरेशन हो सकती है, ठीक है। गैंग इसमें 48 से 72 आवर्स लगते हैं। मैंने कहा था कि एथनिसिटी, फैमिली हिस्ट्री और समर टाइम में ज़्यादा होता है। क्लिनिकल फीचर्स मैंने 2 चीज़ें बताई थी कि पहले हमारे पास डल पेरी अम्बिलिकल पेन होता है, फिर उसके बाद शार्प पेन हो जाता है जो कि राइट इलियक फॉसा में होता है, ठीक है। मैंने कहा था यहाँ पे वॉमिटिंग होती है लेकिन बाद में होती है,
ठीक है, पेन के बाद होती है, एनोरेक्सिया हो सकता है, नोज़िया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, यूरिनरी सिम्टम्स वगैरह आते हैं रेट्रोसीकल में, ठीक है। और जो रेट्रोसीकल कह रही हूँ, पेल्विक में, रेट्रोसीकल में हमारे पास जो फीचर्स आते हैं वो बैक पेन और वो थिंक ऑफ द अपेंडिक्स पॉइंटिंग टू द बैक। फिर उसके बाद सेप्सिस के फीचर्स आ सकते हैं, अगर मैस है तो मैस फील हो सकता है। साइंस, रॉसफिंग साइंस रॉसफिंग राइट इलिक फॉसा में पेन व्हेन प्रेसिंग लेफ्ट। ऑब्चुरेटर साइन है इसके जब हम नी को हिप को फ्लेक्स करते हैं, इंटरनली रोटेट करते हैं तो तब दर्द होता है। डनफी साइन इज़ कॉफ के साथ जब दर्द होता है। सॉस साइन इज़ सजेस्टिव ऑफ द पेल्विक काइन, पी फॉर सॉस और रेट्रोकाइन। ये रेट्रोसिकल अपेंडिक्स है क्योंकि हमारे पास जब एक्सटेंशन होती है तो उसकी वजह से हो जाता है पेन, ठीक है। उसके बाद मैकबर्नीज पॉइंट पता है। इसके बाद चिल्ड्रन में एटिपिकल मैनर में प्रेजेंट करते हैं यूरिनरी या डायरिया के सिम्टम्स के साथ हो सकते हैं। लेफ्ट साइडेड पेन, इसमें हम टॉर्जन वगैरह रूल आउट करते हैं। इसमें हम गायनोकोलॉजिकल, रीनल, जीआई, यूरोलॉजिकल केसेस रूल आउट करते हैं। एल्डरली में कोलोनिक कैंसर, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा रूल आउट करते हैं। डायवर्टिकुलाइटिस रूल आउट करते हैं। यूरिन एनालिसिस करते हैं, सीबीसी, सीआरपी और प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं रूल आउट करने के लिए। सबसे ज़्यादा सीटी विद आईवी कॉन्ट्रास्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन में एमआरआई और अल्ट्रासाउंड करेंगे हम, ठीक है, रेडिएशन अवॉइड करने के लिए, ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं कि अगर तो अपेंडिक्स मोर देन 6 है, ये मोर देन 3 इसकी थिकनेस हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा अल्ब्राडो स्कोरिंग होती है, ठीक है। और इसकी मैंने मैनेजमेंट बता दी थी एंड बाकी कॉम्प्लिकेशन